बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा विशेष टॉपिक। भैरव जी पर ये मिठाई चढ़ाएं और दुश्मनों को धूल चटाएं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो आप बोलेंगे साहब, भैरव जी पर मिठाई चढ़ाकर शत्रुओं को धूल कैसे चटाई जाएगी? साहब, इसके पीछे कुछ आधारशिला है, शास्त्र कुछ कहते हैं और अलग अलग शास्त्रों में इसकी अलग अलग संज्ञा दी गई है। देखिए, फागुन का महीना रुद्र को समर्पित है। रुद्र यानी कि महादेव, और महादेव के जितने भी अवतार हैं उन सभी को समर्पित है। साल में 2 महीने बहुत विशेष तौर से, और तीसरा कार्तिक बड़ा विशेष माना जाता है। सावन, कार्तिक और फागुन, ये 3 महीने विशेष तौर से देवादिदेव महादेव को समर्पित माने जाते हैं। और इस महीने में विशेष रूप से शिवरात्रि जैसा पर्व भी आता है, होली का पर्व भी आता है, विशिष्ट तांत्रिक कर्म भी इसी महीने में किए जाते हैं। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत ही शिवरात्रि से हुई थी। और साकार रूप में एक तो शिव हैं जो परमेश्वर हैं, और जब वो साकार रूप ले लेते हैं तो वो देवादिदेव महादेव शंकर का रूप ले लेते हैं, शंभु भोले भंडारी का रूप ले लेते हैं। तो उनके विवाह का दिन भी महाशिवरात्रि ही माना गया है। और ये जो पूरा महीना है ये रुद्र और उनके अवतारों को समर्पित है। ऐसे में फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी कि शाम के समय जब अष्टमी तिथि व्यापन हो रही हो, तो ऐसे में फागुन कालाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस विशेष अष्टमी पर जब कभी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है तो इस पर महादेव के रुद्र अवतार भैरव की पूजा का विधान है। क्यों है? देखिए, नारद पुराण में कालाष्टमी के बारे में यह कहा गया कि इस दिन विशेष रूप से भैरव और दुर्गा का पूजन किया जाना चाहिए। यह नारद पुराण कहती है। और इस दिन कुत्ते को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए विवाद उत्पन्न हो गया था। दोनों आपस में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। विवाद के समाधान के लिए देव और मुनि सहित ब्रह्मा और विष्णु महादेव के पास पहुंचे। सभी ने महादेव से कहा कि आप दोनों में से सिलेक्ट कीजिए कौन श्रेष्ठ है। तो महादेव भी असमंजस में पड़ गए। तब सभी ने एक मत से यह कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं महादेव, ना तो ब्रह्मा है ना विष्णु है। परंतु इस पर ब्रह्मदेव सहमत नहीं हुए और उन्होंने महादेव का अपमान कर दिया। इस पर महादेव के क्रोध से, उनके शरीर से, रुधिर से भैरव का जन्म हुआ। भैरव देव जो थे वो श्वान पर यानी कि कुत्ते पर सवार थे। भैरव के हाथ में दंड था, इसलिए उन्हें दंडपाणि कहा जाता है। भैरव को अत्यंत भयंकर रूप को देखकर भयभीत ब्रह्मदेव ने महादेव और भैरव की वंदना की। और विशेष फागुन कालाष्टमी पर देवी दुर्गा के सुनंदा स्वरूप और भैरव के त्रयंबक स्वरूप का पूजन किया जाता है। ये विशेष रूप से देवी दुर्गा के सुनंदा स्वरूप और भैरव के त्रयंबक स्वरूप का पूजन किया जाता है। त्रयंबक भैरव का पूजन हरे मूंग और मिश्री से किया जाना चाहिए। इस दिन त्रयंबक भैरव के विधिवत पूजन से, उपायों से शत्रुओं का दमन होता है। तो क्या करें आप? देखिए, एक तो भैरव का पूजन करें, और भैरव का पूजन इस प्रकार करें कि विशेष रूप से सरसों का तेल का दीपक जलाएं, तगर से धूप करें, और संभव हो तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं, रोटी पर मूंग और मिश्री रखकर भोग लगाएं, और विशेष एक मंत्र ओम त्र्यंबक भैरवाय नमः, ओम त्र्यंबक भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। अब विशेष एक प्रयोग करें। क्या करें आप?
भैरव पर 6 जलेबी चढ़ाएं। मिठाई मैंने कहा ना आपको, और ये 6 जलेबियाँ चढ़ी हुई जो भैरव देव पर है, ये 6 अलग अलग कुत्तों को खिला दें। ध्यान रखिएगा, एक ही कुत्ते को ना खिलाएं। और इस पूरे प्रयोग में ओम त्र्यंबक भैरवाय नमः इसका जाप करें। आश्वस्त करता हूं आपको, शत्रुओं का निश्चित दमन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।